नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कहता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम, सिंपली उनका सम नहीं है, वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर करने के बाद जो सम है उसका वैल्यू क्या है, 365 है। तो वह हम दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को ज्ञात करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, चूंकि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करते हैं। तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। अब देखिए, पहला पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना है, x, इसलिए जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा वह क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, या 106 ले लें तो 106 के बाद 107, 108। इसीलिए इस कंसेक्यूटिव का मतलब है कि जस्ट नेक्स्ट अगला, यानी तो पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या क्या होगा हमारा, x प्लस 1 होगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी उन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है। तो पहली संख्या क्या है, x, यानी x का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1, इसका स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर का सम कितना है, 365। अब आइए इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, x स्क्वायर। अब देखिए, यह a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर टूट सकता है। आइडेंटिटी क्या यूज होगा हमारा, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी 2x 1 से मल्टीप्लाई, प्लस क्या होगा b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल टू 365। यानी यहां पे जो हमने आइडेंटिटी यूज की है वह आइडेंटिटी कौन सा यूज किया है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे हम ब्रेक कर लिए। अब आइए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 2x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2x, ये हो गया। और ये 365 को इधर हम लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस 365, और प्लस 1 होगा तो क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 364 इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं, इसमें देख रहे हैं ये 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, अब इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट टर्म, आइए थोड़ा सा यहां पे रफ देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, रफ वर्क है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म हमारा क्या है, 182। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 182 एक्स स्क्वायर। अब इसे ब्रेक करना है, ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म हमारा क्या है, सेकंड टर्म जो है वह क्या है, x के बराबर है, यानी x के पहले 1 छुपा है, यानी 1 के बराबर आ सकता है। अब इसे जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं कि इसे हम जो वेरिएबल्स हैं उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। तो आइए अब देखते हैं 182, और यह हम इसको ब्रेक करने के लिए जो आपको टीएसपी बताए हैं
क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसे हम फैक्टर 1 मानते हैं और एक फैक्टर 2। फैक्टर 2 के जगह पर हम पहली बार 1 लेते हैं, क्योंकि किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह जो संख्या है इसको क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलते हुए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, और यह जो है इस फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2। यह 2 कैसे है, 1 इंटू 2, यानी हमारा अभी दो फैक्टर बना, एक 91 और एक 2, लेकिन ये दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें x नहीं मिलेगा, 1x नहीं मिलेगा। तो अभी और आगे चलते हैं। अब देखिए 91 आया है, अब 91 को हम 2 से नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, इसमें 7 से डिवाइड लगे होगा। तो 7 से करते हैं तो 63 91 13 आया। अब इस 7 को इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना होगा, 7 दूनी 14, 2 मल्टीप्लाई 7। यानी कहने का मतलब कि अभी हमें दो फैक्टर कौन कौन मिला, 13 और 14। अब देख रहे हैं कि 14 में से 13 को जब माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। कहने का मतलब कि हमें सही फैक्टर मिल चुका है, और जब फैक्टर मिल जाए तो उसके साथ सिंपली x और x रख दें, यानी हमारा दो फैक्टर कौन बना, 13x और 14x। अभी इसी फैक्टर को लेकर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि प्लस में लाना है तो प्लस में बड़ी संख्या लेते हैं, 14x माइनस इसे क्या कर देते हैं 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास दो पेयर बन गया। यहां फर्स्ट पेयर में से x को कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 14 माइनस यहां से क्या कॉमन निकाल लेते हैं 13, और जब माइनस माइनस निकलेगा तो यहाँ x बचा और यह क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 13 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 14 इक्वल टू 0। अब देखिए जो पहला टर्म बना उसमें भी x प्लस 14 है, और दूसरा जो बना उसमें भी x प्लस 14 है, यानी x प्लस 14 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है हमारा x, और यहाँ क्या बच गया 13 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार x प्लस 14 को लेफ्ट साइड में रखेंगे और एक बार x माइनस 13 को लेफ्ट साइड में रखते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो आइए इसके लिए हम स्पेस बनाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए x प्लस 14 को हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो क्या मिलता है, x प्लस 14 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 13, इसलिए क्या होगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 14। अब देखिए यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है 2 कंजिक्यूटिव होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि यह क्या आ गया हमारा -14 निगेटिव इंटीजर आया है। इसका मतलब यह है कि यह वैल्यू हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्टेड एज बी रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर, बी रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर नॉट निगेटिव इंटीजर, इसलिए इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। अब दूसरी सिचुएशन में चलते हैं, क्या करते हैं x माइनस 13 को लेफ्ट साइड रखते हैं, इसलिए और अब सेकंड पॉइंट में चलेंगे तो x माइनस 13 को लेफ्ट साइड रखते हैं तो राइट साइड किसको भेजेंगे, x प्लस 14 को, 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 14। अब यह क्या बनेगा हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 13। इसे हम मान सकते हैं क्योंकि यह पॉजिटिव इंटीजर है। अब तो चूंकि पहला पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है 13 है, तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या माने थे x प्लस 1, इसलिए कह सकते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x इक्वल टू 13 और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या था x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। यानी जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वह क्या होगा 13 एंड 14।